Assalamu alaikum viewers, welcome to English Language Loom. Hope you will like this video because it has a lot of things to be learned. For example, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 writing tips for the beginners to help you write better with English Language Loom. जी हाँ, बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको राइटिंग नहीं आती। क्रिएटिव राइटिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई होती है। तो ये वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप कौन कौन से पॉइंट नोट करके अपनी क्रिएटिव राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं और ये आपको बेटर राइटिंग में भी हेल्प आउट करेगी। तो चले बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। नंबर 1 पे है थिंक बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी टॉपिक लिखने लगे हैं तो बच्चों, पहले स्टूडेंट्स का जो काम है ना, वो ये है कि आप उसको अच्छी तरह सोच लें कि आप जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं वो क्या है। मेक एन आउटलाइन, लाजमी आउटलाइन बनाएं, क्योंकि वाइल राइटिंग अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे इधर उधर कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। तो अगर आप आउटलाइन बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट शैटर्ड नहीं होगा। नो योर ऑडियंस, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि चेक करने वाला या जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो कैसा है। टीचर का पर्सपेक्टिव स्टूडेंट को पता होता है, तो उसके बारे में सोचते हुए समझते हुए लिखें। रीड मोर टू डू बेटर राइटिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप एक अच्छी राइटिंग की तरफ जाना चाहते हैं। एक जर्नल लाजमी अपने पास रखें, यानी कोई छोटा मोटा रिसाला टाइप फॉर एग्जांपल बच्चों के मिलते हैं या बड़ों के भी, तो जर्नल लाजमी रीड किया करें। एंड कीप योर राइटिंग सिंपल। बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप सिंपल राइटिंग रखें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी या कॉम्प्लिकेटेड आइडिया अगर आप डेवलप करके प्रेजेंट करेंगे तो वो चेकर और रीडर दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें, कीप योर जर्नल यानी अपने पास एक जर्नल लाजमी रखें। और जो बेस्ट चीज़ है ना इस सारे में, वो ये है कि जो जितना अच्छा रीडर होगा वो उतना ही अच्छा राइटर होगा। तो आपको क्या करना है, बुक रीडिंग को हैबिट बनाना है। जब आप बुक रीडिंग अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं लिखने और सोचने के लिए। प्लस आपके पास डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट किस्म के व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अगर आप वाकई में लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, तो आपको इन इन टॉपिक्स से लाजमी काम करना होगा। अपने ऑडियंस का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है आपने कि किस ऑडियंस को मैं ये लिख के दे रहा हूँ। तो जिस ऑडियंस को आप लिख के दे रहे हैं, जब आपके उसके जहन में आपका माइंडसेट उसका आपके जहन में होगा तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें यानी वो रिवाइज़ हो गई हैं पीछे वाली, जैसे कीप अ जर्नल, यानी लाजमी अपने पास आप कोई एक जर्नल लाजमी रखें जिसको आप छोटा मैगज़ीन भी कह सकते हैं। कीप योर राइटिंग सिंपल राइटिंग यानी सिंपल स्टाइल में राइट करें ताकि आपकी मिस्टेक्स कम हो। टेंस मिस्टेक कम होती है अगर राइटिंग सिंपल हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप अक्सर औकात टेंस मिस्टेक कर जाते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा तो टेंस मिस्टेक बहरहाल वो एक्सेप्ट नहीं करता। प्रायोरिटाइज योर की पॉइंट्स। जब आप शुरू में आउटलाइन बनाते हैं ना, तो वो एक तरह से आपके की पॉइंट्स होते हैं, यानी आप शुरू में ही एग्जामिनर को बता देते हैं कि मैं इन पॉइंट्स पे काम करूँगा। अब अगर आप लिखते हुए जैसे इधर उधर की बात से बात निकलती है तो दूर चले जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहती वो की पॉइंट्स जो आप शुरू में दे रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन की पॉइंट्स पे लाजमी स्टिक ऑन रहना है अनटिल द एंड ऑफ योर एसे। यूज़ एक्टिव वॉइस। कोशिश ये करनी है कि पैसिव सेंटेंसेस ना बनाएं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो इस पे डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब चैनल पे मेरे इंग्लिश लैंग्वेज लूम पे पड़ी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस ही हमेशा आपने यूज़ करना है वाइल राइटिंग। प्रूफ योर राइटिंग। अब यहाँ पर प्रूफ अक्सर बच्चे ले लेते हैं कि जी किसी और से पढ़वा लें। नहीं, वैसे किसी और से भी पढ़वा लेंगे तो बेस्ट होगा, लेकिन प्रूफ योर राइटिंग का मतलब है अपनी लिखी हुई राइटिंग को एक दफ़ा फिर से पढ़ें और फिर से पढ़ें और फिर से पढ़ें, यानी 2 से 3 दफ़ा पढ़ें और ये इस तरह आप अपनी ही राइटिंग को प्रूफ कर लेंगे। तो प्रूफ राइटिंग बहुत ज़रूरी है बिफोर सबमिटिंग योर पेपर और योर कंटेंट। रिफ्लेक्ट ऑन योर मेन पॉइंट। अगेन आप एक नज़र डालें अपने मेन पॉइंट्स की तरफ कि मुझे क्या टॉपिक मिला था और उस टॉपिक पे मैंने पूरा काम किया भी है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए इंग्लिश लैंग्वेज लूम को। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे आप फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उस पॉइंट पे आपको मज़ीद डिटेल से समझाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप
पता कर सकते हैं कि क्या इस पे वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं कि उसके लिए वीडियो बनाई जाए तो उस पर बनाई जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो।